हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद इस साल अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो इस बार मुझे ऐसे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं जिनका बोर्ड में 75% नहीं है और बोर्ड को लेकर के वो परेशान हैं कि आखिर अब हम क्या करें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस बार ऐसे बच्चे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जिनका बोर्ड में 75% नहीं बन पा रहा है और उनको ऐसा लगता था कि वो जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आए हैं उसमें उनके मार्क्स जो एक्चुअल मार्क्स आने थे वो मार्क्स नहीं आ पाए हैं, या तो मार्किंग स्कीम बहुत ज़्यादा टफ चेक हुई है कॉपी। ऐसा उनको लग रहा है कि भाई कॉपी जो चेक हुई है उसमें मार्क्स जो सीबीएसई का अभी तक थोड़ा लिबरल देखने को मिलता था वो काफ़ी टफ मार्किंग हुई है, ऐसा बच्चों में डाउट है। वाइस वर्सा बच्चों को ये भी डाउट है कि जो मैं पेपर में एग्जाम में लिख करके आया हूँ मेरे वैसे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे सामने आ रहे हैं जिनकी रैंक्स जेई के अंदर ठीक ठाक भी है, कईयों के अच्छी भी है, और बोर्ड में एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद अब एडवांस का एग्ज़ाम जो कि 18 मई है उसको भी लेके बड़ी संख्या में बच्चे बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या सीबीएसई ने इस बार काफ़ी टफ मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कॉपी चेक की है? क्या ये सही है, या फिर क्या सीबीएसई के अंदर जो बच्चे एग्जाम में लिख करके आए हैं, जैसे इस बार देखने में आया था कि फिजिक्स का पेपर में कुछ जो पेपर के अंदर सेट हैं वो सेट पेपर के अंदर कुछ सेट टफ आए थे और बच्चे परेशान थे, यार फिजिक्स का पेपर ऐसा नहीं आ सकता। और फिजिक्स में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। कई सारे बच्चों को डाउट है कि जो हम कॉपी में लिख करके आए हैं वैसे मार्क्स नहीं आए, क्या करें सर। जेई में रिजल्ट आ गया, 20,000 रैंक आ गई, 25,000 रैंक आ गई, 30,000 आ गई। कई बच्चे तो मुझे ऐसे मिल गए, एक या दो बच्चे हार्डली, जिनका 1000 के अंदर जेई में रैंक आ गई, लेकिन बोर्ड में परसेंटेज 68-70 के आसपास हैं। और कई बच्चे ऐसे सामने आ गए जिनकी बोर्ड की परसेंटेज 72-73 है और जेई में अच्छी रैंक है। तो भाई करना क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर लिखिएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सीबीएसई ने इस बार जो मार्किंग स्कीम निकाली थी या कॉपी जो चेक करी है, जो मार्क्स दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ मार्किंग चेक हुए हैं, या हमें मार्क्स उतने नहीं मिल रहे हैं जितने हमारे हम लिख करके आए थे? भाई सबसे बड़ा एक सोल्यूशन जो इस चीज़ का है री एवेल्यूएशन है, या री एवेल्यूएशन के साथ में कॉपी चेकिंग हम इसको बोल सकते हैं। सीबीएसई ने अभी तक जेईई मेन के बाद में रिजल्ट के बाद एडवांस के एग्जाम से पहले जो इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस किया है उसमें जिस तरीके से बात लगती है क्या हम कॉपी चेक करा लें या मार्किंग को हम इस बार आंसर, इन्होंने री एवेल्यूएशन का प्रोसेस भी चेंज किया है कि आप पहले घर पे आंसर बुक मंगा लीजिए, उस आंसर बुक के हिसाब से आप पूरे आंसर को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज करिएगा या उसको री चेकिंग आप करा सकते हैं। सीबीएसई ने इस बार री एवेल्यूएशन के प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हालांकि एक सॉल्यूशन अभी ये दिखाई दे रहा है कि जिन बच्चों को जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, मैं पहले भी एक बात बोल चुका हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी की जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उन बच्चों के लिए सोल्यूशन केवल ये है कि आप पहले री एवेल्यूएशन करा लीजिए, री चेकिंग करा लीजिए, क्योंकि री चेकिंग के बाद ही हमारे पास अगर मार्क्स बढ़ेंगे और 75% की एलिजिबिलिटी बनेगी तो जोसा की काउंसलिंग में जो राउंड्स या पहले राउंड का अलॉटमेंट जो कि 15 जून के आसपास आने के चांसेस हैं, 3 जून से जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होना है, तब आप मार्कशीट को दिखा पाएंगे। लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट के ऑप्शन में जाते हैं, इंप्रूवमेंट में अगर आप एक सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं तो वो अभी हो जाएगा एग्जाम, और अगर आप ज्यादा से देना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो मेरे भाई, उसका रिजल्ट आपका जुलाई में एग्जाम होने के बाद अगस्त में आएगा, तब तक जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। अभी कुछ बच्चे ऐसे सामने आ रहे हैं जो बोल रहे हैं सॉल्यूशन बेसिस पर दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। एक तो कुछ ओपन बोर्ड की बात हो रही है, एक एनआईओएस का ऑन डिमांड एग्जाम है, यह प्रोसेस भी आपके लिए खुला हुआ है। एनआईओएस का ऑन डिमांड आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपके पास उसका रिजल्ट टाइमली आ जाता है तो वो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बोर्ड चेंज करना चाहते हैं, कोई और ऐसा ओपन बोर्ड है जिसमें आपका रिजल्ट टाइमली आ सकता है, टाइमली का मतलब जून में रिजल्ट आ सकता है फर्स्ट वीक में, ताकि आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप सारे तरीके से रास्ते अपनाइए। मैं आपको खुले तौर पर कह रहा हूं, हर ओपन बोर्ड आईआईटी, एनआईटी एडमिशन की एलिजिबिलिटी को पूरा करता है। इसके अलावा कोई भी ओपन बोर्ड है, स्टेट का ओपन बोर्ड है, वो आपकी एलिजिबिलिटी को अगर पूरा कर सकता है तो उस रास्ते पे आप चलिए, आप जरूर उसका रिजल्ट पहले ले आइए। अगर जून तक रिजल्ट आएगा तो जोसा काउंसलिंग में आप एलिजिबल हैं। वाइस वर्सा अगर हम बात करें कि पर्टिकुलरली जिन बच्चों को, कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम ड्रॉप एग्जाम दे देते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं ईयर, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देंगे, ऐसा कर लेंगे, ये प्लानिंग इंडिविजुअल है। हम आपको सॉल्यूशन बेसिस पे बस मैं यही बात बोलूंगा
इस बार जो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग के अंदर ऐसा लगता है कि मार्किंग स्कीम टफ रही है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे सामने आ रहे हैं जिनके सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स एलिजिबिलिटी को लेकर के पूरे नहीं हो पाए हैं, और जबकि जेईई मेन में उन्होंने अच्छा कर लिया। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्किंग स्कीम टफ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जो लिख कर के आए हैं उतने मार्क्स आपके नहीं है? इस बार रिपीट इन थ्योरी वाले बच्चे भी ज्यादा आ रहे हैं, नहीं जो फेल हो चुके हैं वो बच्चे भी सामने आ रहे हैं, जबकि जेईई मेन में अच्छा रिजल्ट आ गया है। ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है इस बार जो लगी है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। ये रिजल्ट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टफ मार्किंग स्कीम से चेक हुआ है, जो पर्टिकुलर लग भी रहा है। तो भाई देखते हैं, आप जितने कमेंट लिखेंगे तब पता चलेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सीबीएसई का रिजल्ट आया है। सोल्यूशन मैंने बताया, अगर आपको एक सब्जेक्ट से एग्जाम देना है तो आप अपने स्कूल में कांटेक्ट कर लीजिए, वो एग्जाम आपका जुलाई में होगा। कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको ज्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तो फॉर्म सितंबर में आएगा सीबीएसई की साइट पे, आप नेक्स्ट एग्जाम से दे सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपको इसी साल एडमिशन लेना है और आपकी जेईई मेन में अच्छी रैंक है, तो फिर रिपीट करूंगा, बोर्ड में बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां पर एलिजिबिलिटी 75% नहीं है, जो जेईई मेन के बेस पे एडमिशन देते हैं। आप उनको फोकस जरूर करिए। धीरूभाई अंबानी, जेपी नोएडा, थापर, निरमा, पर्टिकुलरली जैक दिल्ली काउंसलिंग, एलिमनाटी जयपुर, आपका आईपी यूनिवर्सिटी, निरमा यूनिवर्सिटी, पीडीपीयू गांधीनगर, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव, मानव रचना यूनिवर्सिटी, एलपीयू चितकारा, चंडीगढ़, शिवनादार, बैनेट यूनिवर्सिटी, इतने सारे कॉलेजेस के ऑप्शन हैं जहां पर एलिजिबिलिटी 75% नहीं है, और ये जेईई मेन की परसेंटाइल या जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक से आपके लिए एडमिशन का ऑप्शन खोले हुए हैं। और जो बच्चे 18 मई को एडवांस एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है, फिर मैं रिपीट करूंगा, जेईई एडवांस के एग्जाम को प्लीज आप पूरी ताकत से दीजिए, पूरे एफर्ट से दीजिए, भले आपकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही हो, क्योंकि जेईई एडवांस के बेसिस पर भी राजीव गांधी पेट्रोलियम, आईआईपी विशाखापट्टनम जैसे इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमियम कॉलेज है जहां पर एलिजिबिलिटी 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, और अगर आपको लगता है कि सीबीएसई के अंदर आपकी जो मार्क्स कॉपी चेकिंग हुई है वाकई में वो टफ कॉपी चेकिंग हुई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जो मैंने सोल्यूशन बताए हैं बोर्ड को लेकर के इसको जरूर फॉलो करिए। बहुत बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।